नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने अधिवक्ता जनसुराज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वाईवी गिरी जी। गिरी जी, आज तो हाई कोर्ट में सुनवाई थी बीपीएससी के मामले पर। आप ही की सुनवाई लड़ रहे हैं केस। क्या हुआ, मुकाम पर पहुंचा? देखिए, मुकाम पर तो नहीं पहुंचा है लेकिन बहुत नज़दीक पहुंच गया है। ये पप्पू कुमार और 13 और विद्यार्थियों मिलके एक रिट याचिका दायर किया था जिसका नंबर है CWJC नंबर 6369 ऑफ 2025। तो इसकी पहली हियरिंग हुई थी 16/1/2025 को और माननीय न्यायमूर्ति श्री चंडेल उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन को और स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा था कि जो विद्यार्थी आप लोगों पर आरोप लगाए हैं अनफेयर मीन्स का क्वेश्चन लीक हो गया, ट्विटर पर लीक हो गया और पूरे बिहार में लीक हो गया, तो क्यों नहीं पुनः एग्जामिनेशन करा दिया जाए। तो उसका जवाब पढ़ा और जवाब पढ़ने के बाद ये आज केस टेकअप हो गया करीब 11:30 बजे और मैंने अपना बहस शुरू किया। मैंने जैसे ही बहस शुरू किया तो पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील और बिहार गवर्नमेंट के वकील उन्होंने कहा कि हम लोगों को और कुछ लिखित बात देना है, पूरी जवाब हम लोग नहीं दे पाए हैं, थोड़ा बहुत और कागज़ हम लोग को देना है। बात यह है कि उनको जवाब नहीं सूझ रहा है। उनको जवाब जो दिए हैं वो अधूरा है और उस जवाब में जो हम लोगों ने प्रश्न उठाया है किन किन कारणों से पुनः परीक्षा होनी चाहिए, उसका जवाब संतोषप्रद वो नहीं दे पाए हैं। बहुत सारी त्रुटियां तो घुमा फिरा के उनका एडमिशन हो गया है, तो बड़े संशय में है। अब उन्होंने मेन एग्जामिनेशन भी अनाउंस कर दिया है। हमने माननीय न्यायाधीश से कहा कि आपके आदेश के बावजूद आपने कहा था कि प्रिलिमिनरी इम्तिहान का जो रिजल्ट होगा सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस होगा, तो इसके बाद इन लोगों को खामोश रहना चाहिए। प्रिलिमिनरी रिजल्ट इन्होंने निकाल दिया है, तो कम से कम फाइनल एग्जामिनेशन नहीं निकालना चाहिए। इसलिए आप फाइनल रिजल्ट फाइनल जो एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं मेन, उसको स्टे कर दीजिए। फिर बातें हुई, फिर उन लोगों ने एक तरह से पब्लिक सर्विस वकील वगैरह समझ रहे हैं अपनी कमजोरी, किसी तरह मामले को। तो क्या कोर्ट ने कोई निर्देश दिया मेन एग्जाम को? निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि अब इसको हम केस को ये ज़्यादा टाला नहीं जा सकता है, इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इसको डिसाइड करना है। कोर्ट ने 4 मार्च को 12 बजे दिन में समय निर्धारित कर दिया है और कहा कि जिसको जो लिख पढ़ के देना है, चाहे कमीशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे पिटिशनर को भी कुछ लिख के और फर्दर देना है, कोई कागजात सबूत पेश करना है अपने अपने पक्ष के पक्ष में, तो वो 4 के पहले दे दीजिए और 4 तारीख को 12 बजे से इसकी सुनवाई होगी। कोई एडजर्नमेंट नहीं दिया जाएगा और केस का फैसला होगा। आपको लगता है कि 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, 4 को फैसला हो जाएगा? 4 को फैसला नहीं होगा, ये इतना लंबा चौड़ा बहस होगा। हम लोग की तरफ से भी होगा, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से भी श्री शाही जो एडवोकेट लर्नड एडवोकेट जनरल है वो बहस करेंगे, कमीशन की तरफ से पूर्व एडवोकेट जनरल ललित किशोर जी बहस करेंगे और कुछ 1-2 और पिटिशनर बाद में पड़ा है, वो भी इसके केस के साथ टैग हो गया है। तो ये सब केस में बहस होने लगेगा, 1-2 दिन बहस चलेगी दोनों तरफ से। और उसके बाद माननीय न्यायमूर्ति या तो तुरंत फैसला दे दें या फैसला सुरक्षित कर 2-4 दिन में सोच विचार कर अपना फैसला देंगे। तो बिहार के सारे टॉप लॉयर्स केस लड़ रहे हैं, कोई पक्ष में कोई विपक्ष में। हाँ, पूरे सब टॉप नेचर है। अभिनय श्रीवास्तव जी सीनियर एडवोकेट वो भी आ गए हैं, अब हम लोगों के साथ हैं। दूसरा रिट एप्लीकेशन है, तो टॉप लॉयर है और बिहार की आंखें सभी लोग इस पर 4 लाख विद्यार्थियों का भविष्य इस पर निर्भर कर रहा है। और जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो फेल्यूर है, उनके पदाधिकारियों का जो फेल्यूर है फेयर कंडक्ट कराने में, और जो संविधान आर्टिकल 320 पर उनकी जिम्मेवारी सौंपी है कि फेयर सिलेक्शन करिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट को चुनिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बिहार का। आखिर जनसुराज और प्रशांत किशोर इसमें क्यों उतर गए हैं? प्रशांत किशोर जी का ये कहना है कि बिहार के विकास के लिए जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन होना चाहिए ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक चला सकें। तो वो 2 कारणों से इस इशू में हुए और हम लोग जनसुराज की तरफ से विद्यार्थियों से बिना एक पैसा लिए
टाइपिंग का खर्चा, स्टैम्प का भी खर्चा विद्यार्थियों का नहीं लग रहा है। हम लोग देख कर रहे हैं, अपने से लीगल एड कर रहे हैं, जन सुराज कर रहा है। प्रशांत जी के कहने से और उनके रिक्वेस्ट से और उनके इन्वॉल्वमेंट से हम लोग भी जुटे हुए हैं, उनसे लग गए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने बहुत जोर से उठाया था इस मामले को, लेकिन अब शांत पड़ गए हैं। छात्रों को, छात्र कर रहे हैं कि अलग थलग पड़ गए। नहीं नहीं, कोई नहीं अलग थलग पड़े हैं, शांत नहीं है। जब एक बार प्रशांत किशोर जी के मदद से ये केस फाइल हो गया और जब न्यायालय में केस मामला चला गया, तब न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। एक तरफ आप न्यायालय में जाइएगा, दूसरे तरफ दूसरा कोई तो रास्ता है नहीं। अब न्यायालय पर विश्वास करिए, सबको विश्वास होना चाहिए, न्यायालय सर्वोपरि है। तो प्रशांत किशोर जी भी आज भी वो हमारे सुबह में फ़ोन करके हमसे उन्होंने पूछा कि केस को जल्दी कराइए। बहुत तत्पर हैं, बहुत लगे हुए हैं, लेकिन लगने का तरीका उनका कॉन्स्टिट्यूशनल है। प्रशांत किशोर ने नोटिस का जवाब दिया, बीपीएससी के नोटिस का जवाब। हाँ, जवाब कब का दे दिया, उसके बाद बीपीएससी सटक गया है, चुप हो गया है। जो जवाब दिया प्रशांत किशोर ने, मैंने ही ऑफिस से गया जवाब, हमारे जूनियर लोगों ने दिया, तो जवाब जो दे दिया गया उसके बाद से तो कोई बात नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन के अपने ही दाढ़ी में आग लगी हुई है, वो क्या किसी को करेगा। लेकिन खान सर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ लगातार मुकदमा पर मुकदमा, नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है, धमकी तक दी जा रही है कि आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। खान साहब का इशू अलग है और प्रशांत किशोर का इशू अलग है। दोनों बीपीएससी के छात्रों के ही आंदोलन को छात्रों में खान साहब अपने ढंग से इसको चल रहे हैं, उनको चलने दीजिए। ये जो हम लोगों का केस है, वो केस इंडिपेंडेंट है, विद्यार्थियों ने किया है, इसमें कंधा लगाया है हम लोगों ने और प्रशांत किशोर ने मदद कर रहे हैं उनकी। चलिए, तो गिरीश साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। 4 तारीख को अगली सुनवाई है। दो दिन बहस होगा जोरदार। और भी गिरीश जी का कहना है कि भाई प्रशांत किशोर बैठे कहाँ हैं, कोर्ट में लड़ाई चल रही है उनकी तरफ से। गिरीश साहब लगातार बहस कर रहे हैं। इनको पूरा विश्वास है कि फैसला छात्रों के हक में आएगा।